हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे मिडिलवेयर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिडिलवेयर वर्क कैसे करता है, वो मिडिलवेयर होता क्या है, कहाँ अवेलेबल होता है, कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं, यूज, नेक्स्ट और मैप मेथड को की वर्किंग को हम समझेंगे। तो अ, आइए हम चलते हैं कैसे वर्किंग है मिडिलवेयर की समझते हैं। एक्चुअली जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउज़र से सर्वर के ऊपर, तो और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो हमें तो सिर्फ इतना ही पता होता है कि भाई हमने रिक्वेस्ट करी और सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जो इसके बीच का जो मैकेनिज्म है वो हैंडल करता है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर कैसे, मान लीजिए किसी पर्सन को उसको ऑथेंटिकेशन है कि नहीं, ऑथराइजेशन है कि नहीं, वो वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसको वापस रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सारा जो काम होता है वो मिडिलवेयर का होता है। और यहाँ पे हम लोग इसी को समझेंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। यहाँ से देखते हैं कि हमने कोई एक रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट गई फर्स्ट मिडिलवेयर में, फर्स्ट मिडिलवेयर के लॉजिक्स को देखा, उसके बाद अगर उसको सेटिस्फाई किया तो उसने सेकंड मिडिलवेयर में गया, फिर वैसे सेकंड मिडिलवेयर के लॉजिक्स को सेटिस्फाई करके थर्ड मिडिलवेयर में गया और उसके बाद वो रेस्पॉन्स लेके आता है। ठीक है, वापस रेस्पॉन्स थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, और ये रेस्पॉन्स हमारे को यूजर को दे देता है। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं कैसे ये वर्किंग है इसकी। तो ये सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये HTTP एप्लीकेशन पाइपलाइन के थ्रू ये प्रोसेस होता है। पहली चीज़ आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये HTTP एप्लीकेशन पाइपलाइन के थ्रू ही क्या कहते हैं प्रोसेस होगा। ठीक है, और ये जो मेथड है ना, ये अपने startup.cs फाइल जो है इसके अंदर कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर आप लोग इसको बना दें और ये चले ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर सर्विस है, सर्विस मेथड है, उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट है जो कल हमने बनाया था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इनिशियल स्टेज से मैं समझाता हूँ आपको कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो हम ऐप डॉट यूज का यूज करते हैं, और कल जैसे मैंने बताया था एसिंक्रोनसली ये वर्क करता है ना। तो ये एसिंक्रोनस सॉरी एसिंक कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम एसिंक्रोनस यूज करते हैं तो हम यहाँ पे अवेट लिखते हैं। ठीक है, अवेट कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसके रेस्पॉन्स में राइट कर दीजिए एसिंक्रोनसली। और क्या राइट करना है, राइट करना है हेलो माई फर्स्ट मिडिलवेयर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक मिडिलवेयर, मान लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट मिडिलवेयर मैंने बनाया यूज करके। ठीक है, यूज मेथड का यूज करके, और इसको मैं चलाता हूं तो हम देखेंगे कि हमारा ब्राउज़र पे ये हिट कर गया और यहाँ पे लिखा है हेलो माय फर्स्ट मिडिलवेयर। ठीक है, इसी तरह हमने, और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि एक साथ एक कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर कई सारे हमारे मिडिलवेयर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे दूसरा मिडिलवेयर बनाना है, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको, ये यहाँ पे मेरा सेकंड हो गया, सॉरी यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे इसको। ठीक है, तो इसको मैं अगर रन करता हूँ, इसी तरह मैं थर्ड भी ले लेता हूँ एक, जो आपको समझने में इजी होगी। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है आप लोगों को समझने
में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ये देखिए मैंने 3 मिडिलवेयर बनाए, फर्स्ट मिडिलवेयर, सेकंड मिडिलवेयर और थर्ड मिडिलवेयर, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ फर्स्ट मिडिलवेयर ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस मिडिलवेयर के बाद इसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को दूसरे मिडिलवेयर में जाना है। तो इसको पता करने के लिए कि भाई मेरे को मिडिलवेयर दूसरे में जाना है, उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं नेक्स्ट मिडिलवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें मिलेगा पहला मिडिलवेयर और दूसरा मिडिलवेयर, लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरे मिडिलवेयर में मैंने इसको ये नहीं बताया कि आपको थर्ड मिडिलवेयर में जाना है। ठीक है, इसीलिए मेरा यहाँ पे थर्ड मिडिलवेयर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो माय फर्स्ट मिडिलवेयर, हेलो माय सेकंड मिडिलवेयर। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट और लगा देता हूँ तो ये हमारा सेकंड मिडिलवेयर के अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले रास्ते से मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई हाँ दूसरे रास्ते पे मूव करना है, तभी कर पाऊंगा। तो इसी तरह इसके लिए इसमें सिंटेक्स है नेक्स्ट का, नेक्स्ट मेथड हमने यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे मिडिलवेयर में चला जाएगा और ये हमें बता देगा कि भाई पहले फर्स्ट मिडिलवेयर से सेकंड मिडिलवेयर, सेकंड मिडिलवेयर से थर्ड मिडिलवेयर में मैं आया हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट मिडिलवेयर पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेकंड मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हुआ, फिर थर्ड मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हुआ। तो मेरा बताने का मेन मोटिव यही है कि ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन में ये बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक हम एक मिडिलवेयर से दूसरे मिडिलवेयर में भेजेंगे नहीं तब तक वो दूसरे मिडिलवेयर में जाएगा नहीं। अच्छा चलिए, ये तो हो गया कि नेक्स्ट और यूज कैसे करते हैं। अब मैं नॉर्मली इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं पहले वाले को अनकमेंट करता हूँ जो मेरा ओरिजिनल है। इसमें क्या है कि यूज राउटिंग, इसमें लिखा क्या है कि app.use राउटिंग में ये राउटिंग को मैं अब इसको आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे हम यूज करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं देखता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स लिख लिया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। हम देखेंगे कि ये मेरे सामने एरर मैसेज दे दिया। क्यों दे दिया? कि ये कह रहा है कि एन अनहैंडल एक्सेप्शन ऑकर्ड व्हाइल द प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई चीज जो है जो अनहैंडल करी हुई है, मतलब हैंडल नहीं किया हुआ है। और हमने क्या हैंडल नहीं किया है? मैंने इसको बता दिया कि 2 राउटिंग बनाओ, बट दोनों का नाम सेम ही दे दिया। तो ये समझ नहीं पा रहा कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं कि मैं इसको ही एग्जीक्यूट करूं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया हेलो, ये राउट में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये इसको समझ जाएगा कि जब मेरे को अगर कुछ भी नहीं मिले तो मेरे को ये चलाना है, और जैसे ही मेरे को राउट में हेलो लिखा हुआ आ जाए रूट पर, तो मेरे को ये चलाना है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे URL में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये मेरे सामने helloitbaba.com आ रहा है, और मैं जैसे ही हेलो लिख देता हूँ ये मेरे सामने हेलो फ्रेंड्स आ गया। तो ये राउटिंग में कस्टमाइज राउटिंग कैसे होती है उसको यूज किया है मैप मेथड के थ्रू। तो होपफुली कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ये क्यों हम लोग मिडिलवेयर का यूज करते हैं और ये कैसे मिडिलवेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा हो, और नहीं आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कि भाई क्यों नहीं पसंद आ रहा है और क्या कमी रह गई, जिससे कि मैं सुधार करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।